क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आज की अंजील मुकद्दस में यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत सबक आमोज तमसील हमें दी है, और ये तमसील उसने ये सामने रखकर दी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते और ये तसव्वुर करते और ये अकीदा रखते और ये भरोसा रखते हैं कि हम रास्तबाज हैं और दूसरे रास्तबाज नहीं हैं। दूसरों को वो नाचीज समझते हैं और अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं। यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को समझाने के लिए जो अपने आप पर भरोसा रखते, अपने आप को बड़ा समझते, अपने आप को रास्तबाज समझते और मजहब का बड़ा ठेकेदार समझते हैं, उनके बारे में तमसील देते हुए दो शख्सों की बात हमें समझाने की कोशिश की है। यीशु मसीह फरमाते हैं कि दो शख्स, दो बंदे हैकल के अंदर जाते हैं। हैकल भी एक है, वक्त भी एक है और दुआ करने का टाइम भी एक है। पहला बंदा जो बड़ा अपने आप को रास्तबाज, बड़ा मजहबी, बड़ा पारसा, बड़ा खुदा का वफादार और गुनाह ना करने वाला दिखाया गया है, और जब वो हैकल के अंदर दाखिल होता है तो अकड़ के साथ दाखिल होता है। अकड़पन उसका इस कदर ज्यादा है कि वो खुदा के हजूर झुकने की बजाय, संजीदगी के साथ कदम रखने की बजाय बड़े गुरूर और तकब्बर के साथ दाखिल हो रहा है, और उसका गुरूर और तकब्बर इस कदर है कि जब उसने देखा कि मैं हैकल में जा रहा हूं, शायद उसकी नजर इस मसूल लेने वाले पर भी पड़ी जो अभी हैकल में दाखिल नहीं हुआ, हाली अभी वो हैकल के बाहर ही खड़ा है, हैकल के बाहर ही खड़ा है, और ये शख्स गरूराना अंदाज में, तकब्बराना अंदाज में हैकल के अंदर दाखिल हुआ है, और चलते चलते वो सीधा हैकल मुकद्दस के पास पहुंचा है, बिल्कुल सामने फ्रंट वाली सीटों पर चला गया या उधर जाकर खड़ा हो गया, और बुलंद आवाज से हाथ ऊंचे करके दुआ करने लगा। दुआ क्या की है, जरा इसकी दुआ पर गौर करें। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं
कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लुटेरे, जालिम, ज़नाकार हैं, बाकी आदमियों की तरह होते होंगे, लुटेरे भी होते होंगे, जालिम भी होते होंगे, ज़नाकार भी होते होंगे, चोर भी होते होंगे, रिश्वत लेने वाले भी होते होंगे और कई तरह के गुनाह करने वाले वहां आए होंगे और मुआशरे में होते होंगे। लेकिन ये एक तकब्बर के साथ अपने आप को, अपनी जात को पाक और पवित्र साबित करता है खुदा के सामने। और जब साबित करता है तो इसकी एक बात, जिसने खुदा की नजर में इसको गिराया, जहां लिखा है, जब मैंने आगाज किया था तो कहा था कि खुदावंद ने फरमाया, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। और इसकी एक ही हरकत ने, एक ही जुमले ने इसको बड़े से नीचे ले आया है। और वो था, या इस मसूल लेने वाले की माने नहीं हूं, इस मसूल लेने वाले की मानद नहीं हूं। ये एक छोटा सा जुमला है जिसने उसे उसके रुतबे से, खुदा की निगाह से नीचे गिरा दिया। जो बड़ा था वो छोटा बन गया और जो छोटा था वो कैसे बड़ा बनता है। दुआ इसने की है, इसने अपने आप को पारसा भी बनाया और दुनिया को दिखाया और खुदा को भी दिखा रहा है। और इसके बाद एक वो अपनी खूबियां जरा देखे क्या गिनवा रहा है। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता हूं। यह फरीसियों का काम था। सोमवार को और जुमेरात को वो रोजा रखते थे, क्योंकि यह शरीयत का कानून था कि जो कोई शरीयत पर कामल चलना चाहता है, बढ़ना चाहता है, या ये शरीयत में लिखा हुआ है कि उसे 2 रोजे रखने लाजमी होते थे हफ्ते में। तो वो कह रहा है, मैं हफ्ते में 2 बार रोजे रखता और अपनी सारी आमदनी पर दै यकी देता। वो छोटी छोटी चीज पर, अगर उसने बाग लगाया है तो बाग के हिसाब से भी दै यकी दे रहा था। उनके फलों का जो हिसाब होता था उस पर भी वो दै यकी देता था। अगर कोई उसका बिजनेस था तो उसके बिजनेस के हिसाब से भी वो दै यकी दे रहा था। यानी हर लिहाज से वो अपने आप को साबित कर रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं खुदा के करीब तर हूं और करीब तर हूं अपनी लियाकतों की वजह से और अपने पारसाई कामों की वजह से। और ये 2 बातें खुदा को पसंद नहीं आ रही। जब बंदा खुद उसके सामने जाकर अपनी लियाकतें जाहिर करे, जबकि दूसरा शख्स मसूल लेने वाला जो है उसके बारे में लिखा है, मगर उस मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर, पिछली सीटों पर, पहली सीटों पर भी नहीं, पिछली सीटों पर खड़े होकर इतना भी ना चाहा, इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए। उसने ये भी गुवारा नहीं किया, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं इस लायक नहीं कि खुदा की तरफ अपनी निगाह भी कर सकूं, क्योंकि मैं बहुत पापी, मैं बहुत गुनाहगार और खुदा के हुक्मों से और खुदा की बातों से, खुदा के कलाम से बहुत दूर हूं, बहुत दूर हूं। इसलिए मैं अपनी निगाह भी उसकी तरफ नहीं कर सकता। आगे क्या लिखा है, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता था, छाती पीट पीट कर कहता था, रोता करलाता था
सिसकियां लेता था, लोग देख रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी आंखें नम थी और आंसू लगातार बह रहे थे, लगातार बह रहे थे। और वो रो रो कर खुदा से कह रहा था, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। इसने अपने आप को छोटा बनाया, इसने अपने आप को हकीर बनाया, लेकिन खुदा ने उसे उसके नीचेपन से, उसके उस गिरे हुए इंसान को ऊपर उठाया, ऊपर उठाया और उसके तौबा को, उसके रोने को, उसके चिल्लाने को सुना। पहले ने कुछ नहीं मांगा, पहले ने कुछ नहीं मांगा, वो जरूर भागकर आगे गया है, जाकर खुदा के सामने शुक्रगुजारी की है कि मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं बाकी आदमियों से की तरह नहीं हूं जो लटेरे हैं, जालिम हैं, जनाकार हैं, और बहुत सी उसने बातें की होंगी। उसने मांगा कुछ नहीं है, बस खुदा को बताता जा रहा है दो तरीके से। एक, वो दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा है कि मैं इनसे बेहतर हूं। एक बात जिसने उसे गिराया है, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहा है, मुआवजा कर रहा है कि मैं बेहतर हूं दूसरे आदमियों से, मैं खुदा की नजर में ज्यादा चहेता हूं। क्यों चहेता हूं? क्योंकि मैं ये काम करता हूं, मैं इस मसूल लेने वाले की मानंद नहीं हूं, मैं 2 बार रोजा रखता हूं, मैं अपनी सारी आमदन पर दय यकी देता हूं, लिहाजा मेरे जैसा कोई आदमी नहीं है। खुदा को प्यार करने वाला कोई और आदमी मेरी तरह का नहीं है। मैं बड़ा हूं, उसके अंदर मैं भरी हुई थी, और उसकी मैं उसे ले डूबी और वो नीचे आ गया, नीचे आ गया। जबकि ये मसूल लेने वाला दूर खड़ा होकर एक ही बात कह रहा है, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। उसने अपने आप को खुदा के सामने पेश किया और खुदा से मांगा। पहले ने मांगा नहीं, दूसरे ने मांगा है, उसके करीब आया, दूर से मांगा है। क्या मांगा है? ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। और लिखा है उसके रहम की बदौलत आज यीशु मसीह क्या फरमा रहे हैं, जरा गौर से सुना। मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहरकर अपने घर गया, रास्तबाज ठहरकर अपने घर गया। पहला शख्स तब्दील होकर नहीं गया, बदल कर नहीं गया, फरीसी का फरीसी रहा है, दिखावे के काम करता, आज भी करता हो, करता रहेगा। लेकिन ये शख्स जो गुनाहगार है, जो मसूल लेने वाला है, खुदा के घर में जरूर आया और तब्दील होकर वापस गया है। क्या करके गया? तब्दील होकर वापस गया। उसकी जिंदगी बदल गई है। उसने खुदा से रहम मांगा और खुदा ने झुक कर उसे रहम दिया, क्योंकि उसने अपना दिल खुदा के सामने अंडेल दिया, उसके सामने अंडेल दिया। और आज हम अपने आप को परखें कि हम जब खुदा के सामने आते हैं, तकब्बर के साथ आते हैं, गुरूर के साथ आते हैं, या किस अंदाज से आते हैं। अगर हलीमी के साथ आते हैं, गुनाहगार होकर आते हैं और अपने आप को छोटा बनाकर आते हैं, तो खुदा हमें कबूल करता है, क्योंकि हम अपना दिल खुदा के सामने अंडेल देते हैं। क्योंकि पहला शख्स जो है वो दिल नहीं अंडेल रहा, वो अपनी खूबियां गिना रहा है, वो जिता रहा है कि मैं ये नहीं हूं, वो कह रहा है कि मैं जालिम नहीं हूं, वो कह रहा है मैं लुटेरा नहीं हूं, वो कह रहा है मैं ज़नाकार नहीं हूं, वो कह रहा है मैं चोर नहीं हूं, और बहुत सी बातें वो कहकर गया है। और जिस
गरूर के साथ खुदा के सामने आया, उसी गरूर के साथ हैकल से बाहर निकल गया। उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। वो अंदर भी गरूर में आया और बाहर में भी गरूर में चलता फिर रहा और जिंदगी गुजार रहा। और खुदा को गरूर की जिंदगी पसंद नहीं है। खुदा हलीमी चाहता है, खुदा फरोत नहीं चाहता है, खुदा रहम चाहता है और नफरत नहीं चाहता, क्योंकि इसके दिल में मसूल लेने वाले के लिए कोई मोहब्बत की जगह नहीं है। उसने हकारत की नजर से देखा और कहा, मैं इस मसूल लेने वाले की मानद नहीं हूं। इतनी हकारत, इतनी नफरत कि उस बंदे की तरफ उसका देखना, उसका झुकाव और उसका रवैया कितना अजीब सा है। खुदा को वहीं से समझ आ गई कि यह बंदा कैसा है, यह बंदा सही नहीं है। खुदा अंदर से देखता है, बाहर से नहीं देखता। आप बरून में बहुत सारे नेक काम करते होंगे, लेकिन अंदर झांक कर देखो कि हम कैसे हैं, क्या हम अंदर में कैसे हैं, हमारा बातन कैसा है, हमारी रूह कैसी है। अगर हमारा बातन और हमारी रूह गंदी है, तकब्बर से भरी हुई है, गरूर से भरी हुई है। ये गरूर बहुत तरह के हो सकते हैं। खुदा के घर में आने का गरूर, खुदा के सामने चीजें देने का गरूर, लंबी लंबी इबादतें करने का गरूर, रुपया पैसा देने का गरूर, ना जाने कितने गरूर हैं, तालीम का गरूर। हसद से भरे हुए लोग हैं हम लोग। अगर ये हसद हमारे अंदर है, गरूर और तकब्बर हमारे अंदर है, तो फिर हम खुदा की नजर में छोटे गिने जाएंगे। लेकिन अगर खुदा के सामने इस सारे अमल को जो आप करते हैं, अगर नेकी करते हैं तो झुक कर करें, भलाई करते हैं तो ये समझ कर करें कि मैं जो कुछ करता हूं खुदावंद के लिए करता हूं। जब खुदावंद के लिए करते हो तो तुम्हारा गरूर खत्म हो जाता है, क्योंकि वो तुम नहीं कर रहे, तुम्हारे बल्कि तुमसे करवाने वाला वो करवा रहा है। खुदा तुमसे करवा रहा है। तुम कौन होते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते जब तक ऊपर से तुम्हें हुक्म ना दिया जाए, जब तक तुम्हारे अंदर रहम ना डाला जाए, तुम कुछ नहीं कर सकते। और जब हम गरूर से भरे होते हैं, तकब्बर से भरे होते हैं, तो खुदा का रूह भी हमारे करीब नहीं होता। हम जरूर दुआएं कर सकते हैं, हम जरूर ये सारा कुछ कह सकते हैं, दिखावे के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा अंदर खाली होता है। दिल से आवाज खुदा तक नहीं पहुंचती। ये बड़ी रुकावट है। गरूर और तकब्बर बहुत बड़ी रुकावट है खुदा और आपके दरमियान में। अगर आप खुदा के करीब जाना चाहते हैं तो तकब्बर और गरूर को खत्म करो। यही चीज है जो आपको खुदा के साथ मिलाप नहीं होने देती, जो आपकी दुआओं के रास्ते में रुकावट बनी हुई है। तकब्बर अगर खत्म होगा तो आपकी दुआ सुनी जाएगी। गरूर आपका खत्म होगा, आपकी दुआ सुनी जाएगी। खुदा के सामने आते हो तो हलीमी और फरोतनी के साथ आओ, और ये समझ कर आओ, ये समझ कर आओ कि मैं खुदा से कुछ पाने के लिए आ रहा हूं। खुदा को जिताने के लिए नहीं कि मैं तेरे लिए ये कर रहा हूं, बल्कि ये कहो कि ऐ खुदा, जो तूने मुझे दिया मैं उसमें से ये कर रहा हूं। जो राह तूने दिखाई उसके मुताबिक मैं चल रहा हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो मेरी रहनुमाई कर। अपने पाक फरिश्ते को भेज, अपने पाक कलाम की रूह मेरे सामने खोल दे, मेरे सामने रोया रख, ताकि मैं समझ जाऊं कि किधर गलती पर हूं। अगर मेरी गलती है या मैं गलती पर हूं तो खुदा मेरे रास्ते को सही कर, तो फिर आपकी दुआ कबूल है। अगर आप रास्तबाज भी हैं, आप अगर अच्छे खासे मजहबी भी हैं, पहले खुदा के सामने ये रवैया रखो कि हमारा रवैया क्या है। जब हम दुआ करते हैं तो हमारा एटीट्यूड क्या होता है? क्या इस फरीसी की तरह का एटीट्यूड है या इस मसूल लेने वाले की तरह का एटीट्यूड है?
अगर तकब्बराना एटीट्यूड है तो मैं ये कह सकता हूँ और खुदा के कलाम के मुताबिक कह सकता हूँ कि हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती और खुदा हमें पसंद नहीं करता। खुदा उसी को पसंद करता है जो हलीमी के साथ और खुशी के साथ खुदा के सामने आता है और झुकता है, अकड़ा नहीं रहता। जो झुकता है वो उसे खुदा को पसंद है और वही आज ये अजर पाएगा जिसका बड़ा वादा आज यीशु मसीह ने एक कंक्लूजन निकाल कर दिया है। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।